नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSC ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जो कि हर किसी BLE को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये अपडेट नहीं की है तो आज ही इस अपडेट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस अपडेट को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आपका जो CSC पोर्टल है वो नहीं ओपन हो पाएगा और आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी वो अपडेट है, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ और आपके सामने कंप्लीट अपडेट करने वाला भी हूँ कि किस तरीके से आपको जो अपडेट है वो कंप्लीट करनी है, फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएंगे और इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए चलना होगा हमें हमारे क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है CSC, फिर हम यहाँ पर CSC डिजिटल सेवा यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CSC लिख लेंगे और CSC लिखने के बाद हमारे सामने एक जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर CSC लिख लिया है और फिर हम इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ चुकी है CSC गवर्नमेंट की। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये नए इंटरफेस पर ले जाएगी, रीडायरेक्ट कर देगी एक नए पेज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमें हमारे नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर दी गई है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन पोर्टल पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे। फिर आप लोग यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पहले ही लॉगिन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर डैशबोर्ड और फिर यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम वही फॉर्म जो है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको डाटा अपडेट है, यहाँ पर बोला गया है कि किसको डाटा की अपडेट है और यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है, मैंडेटरी क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसे ठीक तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ के ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो डाटा है, जो फॉर्म है वो खुल चुका है और आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपके किसको का नाम क्या है, आपका ज़िला क्या है, आपके ब्लॉक क्या है, आपकी ग्राम पंचायत क्या है, आपका जो ग्राम है वो कहाँ है और CSC सेंटर जहाँ पर है उसका एड्रेस पूछा जाएगा। तो मैंने वो एड्रेस पहले ही फिल कर दिया है और फिल करने के बाद हमारा जो शॉर्ट सर्वे है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप रेगुलर डिजिटल सेवा पोर्टल में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद में बोला गया है कि आपने जो PMG दिशा एप्लीकेशन है वो यूजफुल है नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। और फिर इसके बाद में बोला गया है कि आपने डिजिटल सेवा पोर्टल जो डिजिटल सेवा पोर्टल में जो DigiPay एप्लीकेशन है उसमें आपने वर्क किया है या नहीं किया है, सर्विस रेगुलर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप एक ट्रांजैक्शन कर लीजिए आज की डेट में, जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई बैंक मित्र या CSP है, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर नहीं दी गई है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आइरिस मशीन है, तो हमारे पास नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ। और फिर हम यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है, तो हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है यहाँ पर। फिर बोला जा रहा है कि आपके पास जो प्रिंटिंग मशीन है या नहीं है, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप जो अपने सैनिटाइज़र रखते हैं आप अपने सेंटर पर एवरीडे या नहीं, तो हम इसे यस कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपने सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर मशीन है वो आपके पास है या नहीं है, फिर हम यहाँ पर नो कर देते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है।
फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप अपने सेंटर पर विदाउट मास्क कस्टमर को अलाउ करते हैं, तो हम यहाँ पर नो कर दे रहे हैं कि हम विदाउट मास्क अपने सेंटर पर किसी भी कस्टमर को अलाउ नहीं करते हैं। तो हम फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सर्वे जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और यहाँ पर सबमिट के बटन आ जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। फिर अब हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब जब भी मैं इसे लॉग आउट करके लॉगिन करूँगा तो हमारा डैशबोर्ड इसी तरीके का खुलेगा और हमें फॉर्म जो है वो फिल करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, CSC लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर हम डिजिटल सेवा पोर्टल CSC पर लॉगिन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन का बटन आ रहा है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। फिर लॉगिन करने के बाद आपसे आपकी जो CSC ID है वो पूछी जा रही है। तो मैं यहाँ पर अपनी CSC ID और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना ID और पासवर्ड डाल दिया। फिर हम साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे फिर हमारा डैशबोर्ड जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और हमें किसको फॉर्म जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा किसको फॉर्म जो है वो पहले ही भर दिया है हमने। अब हमारे पास कोई भी किसको फॉर्म नहीं आ रहा है यहाँ पर भरने के लिए। और यहाँ पर फिर नीचे के साइड में हम आ जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी और हमारे जो ट्रांजैक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो कैसी लगी हमारी ये नॉलेज वाली वीडियो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।